काराकाट लोकसभा चुनाव को लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किरण प्रभाकर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वे न्यू एरिया बौलिया पहुंची तो वहां पर लोगों ने काफ़ी स्वागत किया और काफ़ी भीड़ उमड़ी। जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा भीड़ उमड़ी और लोग एक अपने नेता को स्वागत करने के लिए वहां पर काफ़ी भीड़ उमड़ी। कई लोग सेल्फी लेने को भी बेताब दिखे। जो कि नौकरी लगाने वाली दीदी किरण प्रभाकर मशहूर हैं और लोगों को अपना विजन बता रही हैं कि किस लिए मैं चुनाव में आई हूँ। वे मंदिरों को जीर्णोद्धार और लोगों को विशेषकर महिलाओं का आय बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जो कि काम करने के दौरान बता रहे हैं किस तरीके से बेरोजगारी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। यह दीदी किरण प्रभाकर जो कि नौकरी लगाने वाली दीदी के रूप में जानी जाती है, लोगों को बताती हैं कि किस तरीके से बेरोजगारी दूर होगी और लोगों का आय बढ़ेगा और उनके कार्य करने के तरीके ही लोगों से अलग है। जितने भी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लोग आ रहे हैं वे तो दलीय हैं तो अपने नेता के नाम पर आ रहे हैं और जो निर्दलीय हैं वे अपना विजन नहीं है लोगों के बीच में जाकर कर रहे हैं। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी किरण प्रभाकर जो हैं वो सभी लोगों से अलग हटकर हैं, जो कि लोगों को उनके रास्ते दिखा रही हैं किस रास्ते पर चल कर के आप बेरोजगारी से दूर रोजगार पा सकते हैं और किस तरीके से आपको नौकरी लग सकती है, किस तरीके से आय बढ़ाई जाएगी। इनकी विजन ही ऐसी है कि लोग इनके तरफ आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान क्षेत्र की बातों को सदन में रखने के लिए और क्षेत्र विकास को बात को सदन में रखने के अलावा ज़मीनी हकीकत है कि जो भी किस तरीके से लोगों को यहाँ पर रोज़गार बढ़ाई जाएगी। रोज़गार देने के लिए ये कि ज़मीन पर कार्य करने की बात कही जा रही है। अब तक उनके किए गए विकास कार्यों पर चर्चा की जाए तो वे काफ़ी हैं, क्योंकि वे अभी तक से किसी जनप्रतिनिधि नहीं रही हैं। उसके अलावा सेवा, समर्पण और समृद्धि का नाम लेकर के लोगों के बीच सेवा कर रही हैं। इस मौके पर काफ़ी लोग जहां पर कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जैसे ही वे जीटी रोड पकड़ के पहुंची वहां पर हजारों वहां पर लोग उपस्थित रहे, जहां पर कि लगभग 30 से 40 हज़ार लोग उपस्थित होकर के अपने नेता का स्वागत किया। क्योंकि लोग वहां पर उपस्थित होकर के अपने नेता को जो कि किरण प्रभाकर नौकरी लगाने वाली दीदी का इंतज़ार कर रहे थे। धूप में भी वे लोग इंतज़ार करते हुए दिखाई दिए। किरण प्रभाकर ने सभी लोगों को अभिवादन दिया। लोगों ने कहा कि इस बार हमको ऐसा ही नेता चाहिए जो कि लोगों के सुख दुख के अलावा यहाँ पर ज़मीन पर कुछ कार्य कर सके, जिसको लेकर के लोगों में उत्साह दिखाई दिया। मौके पर जनप्रतिनिधि और कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जहां पर कि दलीय समीकरण टूटते हुए कई लोगों द्वारा इन्हें समर्थन दिया जा रहा है, जो कि नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद देखने को मिला। लोग घंटों इंतजार करके अपने नेता का स्वागत किया। जब आप लोकसभा काराकाट चुनाव लड़ रही हैं, हमारे क्षेत्र में जो सबसे गंभीर समस्या है वो है पैसे का अभाव, वो है शिक्षा का अभाव और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में बैलेंस लटकाया हुआ है। इसके लिए मैं समृद्धि पे काम कर रही हूँ, सबके घरों में खाना है उसके लिए काम कर रही हूँ। चाहे किसानों का पैदावार बढ़ाना हुआ, चाहे युवाओं को रोज़गार देना हुआ, चाहे गांव की जो पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़े हुए हैं। देखिए देवी माँ के मंदिर में आकर कितना अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि सारे पुराने मंदिरों को हम उनका जीर्णोद्धार कराएं, उनका सौंदर्यीकरण कराएं। पर्यावरण को हम समृद्ध करने के लिए भी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। हमसे जो कुछ हो रहा है काफ़ी कुछ है जो मैं कर रही हूँ। मैं महिलाओं को तीर्थ यात्रा कराने की बात करती हूँ, मैं उनकी आय स्रोत क्रिएट करने की बात करती हूँ, क्योंकि जब तक महिलाएं अपने पैर पर खड़ी नहीं होंगी, जब तक वो 2-2 रुपये के लिए दूसरे को मोहताज रहेंगी, हम उस घर को खुशहाल होने का कल्पना नहीं कर सकते। हम चाहते हैं महिलाएं मजबूत हो, सशक्त हो, शिक्षित हो और हमारा कार्यकाल रोज़गार के लिए भटकने वाला ना हो। हम यहाँ ये तो जो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो चुनाव की बात है, मैं चाहती हूँ कि बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएँ, यहाँ पे एयरपोर्ट खुले, यहाँ पे IIT जैसे शिक्षण संस्थान हो, यहाँ पे एम्स आए, यहाँ पे कौशल विकास केंद्र हो, यहाँ पे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम बने। ये काराकाट 43 लाख की आबादी है, ये इसको चाहिए
इसको चाहिए कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ों से इसे सम्मान मिले और वो मैं करने आई हूँ, मैं करूँगी। क्या आप डोर टू डोर काराकाट के संसदीय क्षेत्र के महिलाओं से जाकर उनके स्थिति के बारे में जाना? मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, लेकिन पहले लोग मुझे समझ जाते हैं कि मैं पहले से कहीं से वोट लेके आई हूँ। बोलते हैं लोग, आप लोग तो वोट लेने से पहले आते हो, फिर हमें भूल जाते हो और हमें इतना, देखो मेरा इतना, हम तंगहाली में हैं, हमारा बच्चा का ये, हमारा बच्चा का वो। अरे गुनाह किसने किया, भुगतान कौन कर रहा है? मैं सबसे बोलती हूँ, वोट लेकर कौन गया आपसे, है ना? और आप सज़ा किसको दे रहे हो? मेरे को क्यों दे रहे हो? मेरे को बस एक मौका दो ताकि मैं बड़े लेवल पे काम कर पाऊँ, और नहीं तो मैं तो कर ही रही हूँ।